नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आप सभी को शुभ दीपावली, क्योंकि उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत हो चुकी है और नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर हाजिर हूं मैं, क्योंकि बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ यहां पर होगी। लेकिन सबसे पहली नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। तो रोशनी के त्योहार दीपावली पर देश का कोना कोना रोशन है। दिवाली का उल्लास शहर शहर देखने को मिल रहा है। रोशनी से नहाई इमारतें, सजे हुए बाजार और घर बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। महापर्व पर उमंग और उल्लास की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। ये 9 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, पुरी और पुंछ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं महानगरी मुंबई की, राजधानी दिल्ली की, कोलकाता की, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तस्वीर, तो वहीं बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर के अलावा पुरी और पुंछ की तस्वीरें, जहां पर पुंछ में जवानों ने अपने हाथ में दिए जलाकर दीपावली का जश्न यहां पर मनाया है। बता दें कि भले ही अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन उत्साह जवानों में कम नहीं है। जोश जज्बे के साथ यहां पर दीपावली का पर्व उनकी तरफ से भी मनाया गया। इसके अलावा अलग अलग जो शहर हैं, फिर चाहे वो महानगर हो या फिर छोटे शहर हो, हर तरफ दिवाली की धूम नजर आ रही है। तो रोशनी और खुशियों के त्योहार दीपावली पर परिवार की सुख, समृद्धि और शुभता के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का विशेष पूजन किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे और किस मुहूर्त में करें दीपावली की पूजन, और मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद किस तरह से आपको मिल सकता है। देखिए, भारत में दीपावली का अलग ही महत्व है। इस त्योहार को हिंदू संस्कृति के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इसलिए तो सुख, समृद्धि और शुभता के इस पर्व को लेकर पूरे देश में बड़ा ही उत्साह और उमंग का माहौल है। देश के हर इलाके में बाजार सजे हुए हैं और खरीदारों की भीड़ कारोबारियों का उत्साह भी बढ़ा रही है। आखिर 2 साल बाद ऐसा मौका आया है, इसलिए हर कोई इस खास त्योहार पर अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। दीपावली के खास मौके पर लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि पूजा का मुहूर्त क्या है और किस तरह देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाए। तो हम आपको बता दें कि दीपावली का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और अमावस्या की शुरुआत आज शाम 5:27 से शुरू हो रही है, जो कि 25 अक्टूबर की शाम 4:18 तक रहेगी। इसलिए पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा, जबकि दूसरा खास मुहूर्त रात 10:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रहेगा। सामान्य घरों में पूजा का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में पहला मुहूर्त है। शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में पूजा शुरू हो जानी चाहिए। मुहूर्त का मतलब है कि इस समय में आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। तो पहला समय शाम को 6 से 7:30 तक का समय है। दूसरा सामान्य पूजा का समय है रात में 10:30 से 12 बजे तक। शुभ मुहूर्त के बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर कैसे सामान्य तरीके से दीपावली की पूजा की जाए। इस बार दीपावली पर एक ऐसा शुभ संयोग बनने जा रहा है जिसके कारण 3 राशियों सिंह, तुला और मकर राशि के लोगों का भाग्योदय होने के अच्छे संकेत हैं। पूरे साल इन राशि के जातकों के लिए दीपावली धन, दौलत और समृद्धि प्रदान करने वाली होगी। दीपावली के दिन अभिजीत मुहूर्त और वैधृति योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषियों का कहना है कि यह शुभ संयोग 2000 साल बाद बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग का विशेष महत्व होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो दीपावली की पूजा आपको कब करनी है, मुहूर्त आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं महाकाल के दरबार की दीपावली की। जी हां, आज सुबह वहां दिव्य दिवाली मनाई गई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में परंपरा के मुताबिक पंडित पुजारियों ने मंदिर में फुलझड़ियां जलाई, महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया और साथ ही उपटन लगाने के बाद दूध, दही, औषधियों सहित फलों के रस से महाकाल का अभिषेक किया गया। पंडित पुजारियों ने पूजन अभिषेक कर श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती भी की और दीपावली का पर्व मनाया। आज विशेष रूप से महाकाल को भोग के रूप में 56 पकवानों का अन्नकूट भी लगाया गया। तो महाकाल के दरबार से तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो अयोध्या में वो मौजूद हैं। कल भव्य दीपोत्सव यहां पर मनाया गया और आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन, पूजन और परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने रामलला के भी दर्शन किए। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कल की तस्वीर है और आज सुबह की तस्वीर है। कल सीएम योगी ने दीपोत्सव से पहले भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता की आरती की, तो वहीं आज सुबह ही वो हनुमानगढ़ी पहुंचे और आरती और पूजन किया। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जहां पर दीपोत्सव कल मनाया गया था और इस दिव्य दीपोत्सव में किस तरीके से राज तिलक उनकी तरफ से किया गया, भगवान राम, भगवान हनुमान, माता सीता और लक्ष्मण का, उस दौरान की तस्वीरें और आज सुबह की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। तो दिवाली हो या फिर कोई और त्योहार, बीएसएफ के जवान सीमा पर डटे रहते हैं और इन जवानों की मुस्तैदी से देशवासी चैन से त्योहार का आनंद ले पाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जवान त्योहार नहीं मनाते, लेकिन इनकी पैनी नजर दुश्मनों की हर हरकत पर बनी रहती है। हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरा देश जहां दिवाली के जश्न में डूबा है, तो बीएसएफ के ये जवान भी आपस में दीपोत्सव की खुशियां बांट रहे हैं, लेकिन इनकी दिवाली मच रही है सरहद पर। देशभक्ति के जज्बे के साथ ये जवान दिवाली मना रहे हैं। इन जवानों ने दिए जलाए, मोमबत्ती जलाई, फुलझड़ियां छोड़ी, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई, लेकिन परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा करते हुए। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डटे इन जवानों की दुश्मन पर पल पल नजर रहती है, ताकि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो सीमा के प्रहरी है यानी कि सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस समय पेट्रोलिंग कर रहे हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। आज समूचा राष्ट्र दीपावली का महापर्व मना रहा है, लेकिन यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान यहां पर पहरा दे रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुश्मन कोई दुस्साहस ना करे, क्योंकि दुश्मन पर कभी भी यहां पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सीमा पर दुश्मन हमेशा खुराफात करने की फिराक में रहता है, कभी सुरंग के जरिए, तो कभी ड्रोन के जरिए, तो कभी घुसपैठ की कोशिश कर, लेकिन हमारे ये जवान
अपनी मुस्तैदी से उनके हर नापाक मंसूबे को चकनाचूर कर देते हैं। दिवाली के मौके पर भी ये सीमा पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरी चौकसी के साथ पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं, ताकि देशवासी शांति और सुकून के साथ दीपों उत्सव का आनंद ले सके। मैं तो बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। यहाँ खड़ी हूँ, आज देश के किसी काम आ रही हूँ। सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि वो खुश रहें और उन्हें दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो सुरक्षित हैं, हम तैनात हैं सीमाओं पर, तब तक उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सभी देशवासियों को दिवाली के इस पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हम लोग सीमा पर तैनात हैं तब तक उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो आराम से सुरक्षित होकर अपने घर पे दीपावली मना सकते हैं। बीएसएफ की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बीएसएफ की तरफ से सीमाएं हैं वो बिल्कुल सील है और आप निसंकोच और बेधड़क होकर त्योहार मनाएं। महिला प्रहरी भी पुरुष प्रहरियों के साथ कदम से कदम मिलाकर देश की हिफाजत में लगी रहती है। त्योहारों के मौके पर घर नहीं जा पाने का इन्हें जरा भी मलाल नहीं होता, क्योंकि इनके लिए देश सबसे पहले है और उसके बाद ही कुछ और है। दीपावली के दिन हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, दीपावली के दिन खुशियां बांटे, लेकिन इन बीएसएफ के जवानों का आप जज्बा देखिए, चाहे महिला प्रहरी हो, पुरुष प्रहरी हो, इनके जोश और जज्बे को हम नमन करते हैं। देश ही इन जवानों का पहला प्यार है और सीमा पर बीएसएफ ही इनका परिवार। इसलिए ये जवान आपस में ही त्योहारों की खुशियां बांट लेते हैं, लेकिन देश और देशवासियों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देते। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। पापों का प्रलय झुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण पवन साधु गतिमान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। दिवाली पर भी इन जवानों ने देशवासियों को ये संदेश दिया कि सभी हंसी खुशी के साथ त्योहार मनाएं, क्योंकि सरहद पर वो मुस्तैद है तो दुश्मन किसी भी तरह की हिमाकत करना तो दूर, हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज रोशनी का पर्व दिवाली है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जवानों के बीच दीपावली मनाएंगे। इस बार वो करगिल द्रास में जवानों से मिलने जा सकते हैं। पीएम बनने के बाद से उन्होंने अपनी हर दिवाली जवानों के साथ मनाई है। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हर साल अपनी दिवाली सेना और सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मनाते हैं। और पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की बता दें कि 2014 में जब पहली दिवाली थी तो भी वो यहां पर सेना के जवानों के साथ मनाते नजर आए। सियाचिन में सेना के जवानों के साथ उन्होंने इसे मनाने का फैसला लिया और दीपावली के मौके पर सियाचिन वो पहुंच गए। यहां पर जवानों के साथ दीपावली मनाई और उनका हौसला बढ़ाया। 2015 में आए तो दिवाली मनाने के लिए पंजाब में भारतीय सेना के जवानों के बीच प्रधानमंत्री ने जाना तय किया। 2014 की दिवाली सियाचिन और 15 की दिवाली पंजाब में मनाने के बाद प्रधानमंत्री ने साल 2016 की दिवाली मनाने का जो फैसला लिया वो हिमाचल प्रदेश में लिया। उन्होंने हिमाचल के किन्नौर जिले के आईटीबीपी भारतीय सेना और डोगरा स्काउट्स के जवानों के साथ अपनी ये दीपावली मनाई और 2017 में भी जवानों के साथ दिवाली वो मनाते नजर आए। 2018 में जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए अपने पैटर्न को उन्होंने जारी रखा और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सेना और आईटीबीपी के जवानों के बीच उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की। 2019 की दिवाली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में तैनात सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की। और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के बीच पहुंचे और यहां पर उन्होंने दिवाली मनाई। और कहा जा रहा है कि आज द्रास
प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं अपनी 2022 की दीपावली मनाने के लिए। और बात भोपाल की करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री निवास में दीपोत्सव के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के साथ गजब अंदाज में दिवाली मनाई। ये वो बच्चे थे जिनके सिर से कोरोना के चलते उनके माता पिता का साया उठ गया था। ये दीपों के त्योहार का आनंद है। ये बच्चों के साथ मुख्यमंत्री का उमंग है। ये दीपावली के दिव्य रंग है। हम छूलेंगे, हम छूलेंगे, हम छूलेंगे, हम छूलेंगे, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह समेत बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी। भांजे भाजियों पर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ सुर में सुर मिलाए बल्कि गाने पर डांस कर रहे बच्चों के साथ जमकर झूमे भी। बच्चों के साथ दिए जलाए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया, बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता को कोरोना ने उनसे छीन लिया। लिहाजा मामा के रूप में शिवराज इनका पूरा ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि इन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री निवास में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सभी ने दिल खोलकर आनंद उठाया। इमेज बनानी होती है, मुझे अकेले नहीं बनाया जाता, सपोर्ट की जरूरत होती है और सपोर्ट आपने मुझे किया, हर बच्चे को किया। हम लोग मामा जी के साथ में हर त्योहार बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि मैं अपने घर वालों के साथ में ना सही लेकिन मैं अपने मामा जी के साथ में बना रही हूँ, तो मुझे कभी भी अपना अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि भले ही मेरे लिए मेरे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे मामा मामी तो है और फिर यहाँ पे इतना सारा परिवार है मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मामा के साथ मस्ती कर बच्चे जहां बेहद खुश हुए, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इन बच्चों के हित में कुछ खास घोषणाएं भी कर दी। ये बच्चे जुड़े रहें, कोई तकलीफ हो तो मुझे पता चल जाए, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप भी अब बनाएंगे, इन बच्चों से जुड़े रहेंगे, इनकी खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करेंगे ताकि मेरे इन बच्चों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरें, ये पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि वो किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल ना करें, मामा उनके साथ हैं। बच्चों को उन्होंने चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ते रहने का मंत्र भी दिया। उन्होंने कोरोना में माता पिता को खोने वाले इन बच्चों के साथ पौधारोपण भी किया। इसके बाद बच्चों के साथ दीपोत्सव के मौके पर फुल मस्ती, फुल धमाल हुआ। आज जो शुभ समाचार है वो दीपावली का पर्व ही है। जी हां, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर साल जो दिवाली है वो जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी मनाते हैं, और आज जो पहले द्रास पहुंचने की खबरें यहां पर आ रही थी, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है करगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार। तो लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं, हर दिवाली वो जवानों के साथ सरहद पर मनाते नजर आए हैं, और इस बार भी जो प्रधानमंत्री हैं वो करगिल पहुंच चुके हैं और जवानों के साथ यहां पर दीपावली का पर्व मनाने वाले हैं। तो बड़ी खबर, दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ
दिवाली मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए करगिल पहुंच चुके हैं। यहां पर जवानों का हौसला वो बढ़ाएंगे, उनके साथ दीपावली मनाएंगे और बॉर्डर वाली दिवाली इस बार होगी। बता दें कि 2014 से ही दीपावली का जो त्योहार है प्रधानमंत्री मोदी हर साल जवानों के साथ मनाते नजर आए हैं। कल अयोध्या में दीपोत्सव में वो शामिल हुए थे और आज अभी की जो खबर है सुबह सुबह वो करगिल पहुंच चुके हैं और यहां पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ये त्योहार उन्हीं के साथ इस बार प्रधानमंत्री मनाने वाले हैं। प्रवेशी नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कोसलपुर राजा, यानी कि अयोध्या में आइए तो कोसलपुर राजा को हृदय में रखकर लीजिए। यही लिखा है रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान श्री राम के लिए। हमारे साथ आप भी अयोध्या में प्रवेश करिए और दीपोत्सव का आनंद लीजिए, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अयोध्या की भव्य और दिव्य दीपावली। अयोध्या में जब रिकॉर्ड 17 लाख दिए जले तो भविष्य के राम मंदिर का मॉडल कुछ इसी अंदाज में उभर कर आया, जो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में करोड़ों राम भक्तों को उनके प्रभु श्री राम के धाम में क्या सौगात मिलने वाली है। ये सौगात प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की होगी, जिसमें उनकी श्रद्धा की वो शिलाएं होंगी जिसका भार वो न केवल खुली आंखों के सपनों में महसूस कर रहे हैं, बल्कि अपने मन में भी अयोध्या तक ढो रहे हैं। दीपोत्सव के दौरान सरयू के किनारे 37 घाटों समेत राम की पैड़ी पर दिव्य छटा थी। राम की पैड़ी समेत 15 लाख से ज्यादा दियों की रोशनी ने दुनिया में मिसाल कायम कर दी। 5 बजते ही हूटर की आवाज के साथ जब इन दियों को जलाने की शुरुआत हुई, तो उसके बाद जब एक साथ जले 17 लाख दिए तो उन्होंने अवधपुरी की तस्वीर को बदल कर रख दिया। आम दिनों में साधारण दिखने वाली अयोध्या असाधारण और अलौकिक लगने लगी। इस हद तक कि अवध के इस दीपो उत्सव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड में अवधपुरी की ये शाम ज्यों-ज्यों गहराती गई, सुरों से फिजा में एक दिव्य अनुभूति घुलने लगी। लता मंगेशकर की भव्य कृति के उभरने के बाद फिर तो सरयू किनारे भक्ति के संगीत के सुर ऐसे छिड़े कि अवध की शाम में राम धुन घुल गई। सत्रह लाख दियों की रोशनी से रोशन अवध की इमारतों पर राम कथा का गुणगान हो रहा था। 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों के श्रमदान ने अयोध्या में इस विशालतम आयोजन को अद्भुत और संभव बना डाला। 1800 से अधिक लोक कलाकारों ने श्री राम कथा के अलग अलग स्वरूपों को लोगों के सामने साकार प्रस्तुति दी। साज सज्जा ऐसी कि पूरी अवध नगरी दीपोत्सव के मौके पर स्वर्ग की आभा से दमकती रही। देश और विदेश से मंगाए गए सैकड़ों क्विंटल फूलों से सजाने और संवारने के लिए भी खास तौर पर लोग बुलाए गए, जिनके कौशल से हुई सजावट ने अवध नगरी की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। केवल राम मंदिर के आसपास ही 40 क्विंटल के अधिक फूलों की सजावट की गई। प्रभु राम के इस उत्सव में भक्ति के रंग दिखे, श्रद्धा की रोशनी नजर आई, आस्था का उल्लास रहा और सौहार्द का विश्वास झलका। अयोध्या से शिल्पी सेन, समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो 17 लाख दियों से जगमग हुई अयोध्या और एक नया रिकॉर्ड यहां पर कायम किया है। कल अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ, अगर आपने तस्वीरें नहीं देखी तो GNT पर हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखा दी हैं। फिलहाल इसी के साथ शुभ समाचारों में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।